गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले 2 दिन में आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आपका विकास आपकी अपनी मुट्ठी में है। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अगर आपका विकास आपकी मुट्ठी में है तो उसका जागरण किया जाए। अब जागरण किसका किया जाए? दिव्य शक्तियों के सदुपयोग से उन्हें विकसित किया जाए। शब्द जो बोले हैं उनको नाप तोल लेना। दिव्य शक्तियों के उपयोग से उनको विकसित किया जाए, तभी आप ये कह सकते हैं कि मेरा विकास मेरी मुट्ठी में है। हाँ बेटा, वो ही बताऊंगा। वो कैसे? मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर दिव्य शक्तियां नहीं हैं? अगर आप कह रहे हैं है, तो उनका उपयोग करो। यहां से सुनो बात को। मैंने कहा या क्या आपके अंदर दिव्य शक्तियां नहीं हैं? अपने आप को पहचानो। और हां बेटा, उनका सदुपयोग करो तो वो विकसित होंगी या नहीं होंगी? अगर आप उनका सदुपयोग करेंगे तो वो विकसित होंगी। बेटा, बाकी तो सब बाहर का दिखावा है। मैं बार बार कह रहा हूं, बाकी सब बाहर का दिखावा है। जो कुछ भी है वो तुम्हारे अपने अंदर ही है और तुम ही हो। बोलो, इतनी बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं एक बात को फिर पूछ रहा हूं, आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं कि नहीं हैं? अब से 3 दिन पहले मैंने पूछा था और आपने ही जवाब दिया था कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो कसाई हो जाओ बुराइयों को मारने के लिए। अपनी बुराइयों का दमन करने के लिए अपने हथियार यानी कि अपनी विशेषताओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं इशारे में, हारमोनियम बजाना, साइकिल चलाना। मैंने ये बात पिछले दिनों आपको कही थी। अगर ये चीजें आपके स्वभाव में आ गई तो फिर आपके दुर्गुण काम नहीं करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। मैं बड़ा लाड करके आपको कह रहा हूं, फिर आपके दुर्गुण काम नहीं करेंगे। दिव्य शक्तियां काम करेंगी। आपकी दिव्य शक्तियां काम करेंगी। ये एक सिस्टम है। जब आपका स्वभाव में आपकी अच्छाई आ जाएगी तो बुराई की कोई हिम्मत नहीं है कि वो काम कर जाए।
बोलिए हां या ना। अब उल्टा हो रहा है, स्वभाव में उतरी हुई है बुराई। आप अच्छा करना चाहते हैं तो वो अपना काम करने ही नहीं देती और अपना बुराई अपना काम कर जाती है। हर कदम पर आप इसको जांच करके देख लें, हर कदम पर अपने स्वभाव को जांच करके देख लें। बेटा मैं आगे नहीं चलना चाहता जब तक आपको हर बात समझ ना आ जाए। मैं बेगार नहीं काटना चाहता। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, इतनी बात में आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछें, क्या आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं या नहीं हैं? हैं तो वो किसके लिए हैं? बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है तो मैं आगे चलूं। याद रखना बेटा, जवाब दिया करो फटाफट, जिससे क्रम चलता रहे। कोई भी चीज उपयोग से बढ़ती है, ये मानते हैं नहीं मानते? कोई भी चीज उसके उपयोग से बढ़ती है। ठीक, अब मेरी तसल्ली हो गई। जिस उद्देश्य से मैं इस काम को कर रहा हूं, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो गई कि आपको समझ आ गया। अब मैंने अगली बात आपसे ये कही है, किसी भी चीज के उपयोग से आपने एक अन्न का दाना बोया, उसका तरीका है बढ़ाने का। आपने अन्न का दाने बोए तो वो उगते हैं कि नहीं उगते हैं? बेटा, ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा इसके कण कण में समाया है। परमात्मा इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में समाया है। उसके हम अधीन तो मैं नहीं कहूंगा, गुलाम भी मैं नहीं कहूंगा, उसके हम एक अंश हैं। वो हमारे जर्रे जर्रे पर अपनी अच्छाइयों से काम कर रहा है। बोलिए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो कण कण पर काम कर रहा है, हर जीव पर काम कर रहा है। मैंने कहा था कल, विचार और श्रम, विचार और श्रम जब किया जाता है तो परिणाम निकल करके आता है। विचार से श्रम का पोषण होता है। जैसे मां अपने बच्चे का गर्भ में पोषण करती है, ऐसे ही जीव का विकास विचार से होता है। आप ये मान लें मेरे कहने से कि हम गायत्री के गर्भ में हैं, हम मां गायत्री के गर्भ में हैं। उसकी चेतना हमारे जर्रे जर्रे पर अपने काम को कर रही है। संसार में अगर हम सुरक्षित हैं तो उसी की कृपा से सुरक्षित हैं। सुनने की बात नहीं कह रहा, विचार की बात कह रहा हूं। चेतना का पोषण विचार से होता है, और विचार जब क्रियाशील होता है तो श्रम करता है, और श्रम का परिणाम निकल करके आता है। दूसरी बात बोल रहा हूं, यदि दिव्य शक्तियों से काम ना लिया जाए,
बेटा कान खोल करके सुन लेना, यदि दिव्य शक्तियों से काम ना लिया जाए तो मैं उसको सोना भी कह सकता हूं और सुसुप्त होना भी कह सकता हूं और निष्क्रिय होना भी कह सकता हूं। 3 बात मैंने कही है। हमारी शक्तियां सोने लग जाती हैं, हमारी शक्तियां सुसुप्त होने लग जाती हैं, हमारी शक्तियां निष्क्रिय होने लग जाती हैं। बोलिए है या नहीं है? प्रत्येक कार्य का कारण विचार है, प्रत्येक कार्य का कारण बीज विचार है। मैं पूरे मन से लगाव करके कह रहा हूं, अपने विचारों में झांक करके देखिए, अपना मूल्यांकन करिए। ये तो समझते होगे मुझे बहुत सताया है, ये तो आप मानते होंगे मुझे सबने सताया है, ये तो मानते होंगे। परंतु ये भी मान लीजिए कि मेरी रक्षा मेरे भगवान ने की है, मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है। मैं तो कहता हूं, अपने लिए कहता हूं, मेरा गुरु मेरे लिए मील का पत्थर है। जैसे रोड पर जाते हैं, 1 किलोमीटर होने पर एक पत्थर मिलता है जिस पर लिखा होता है इतनी दूर आ गए। जिंदगी की यात्रा है, हम यात्री हैं, उस सड़क पर जा रहे हैं जहां हमारी मंजिल है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप अपने मन के राजा हैं या नहीं हैं? आप अपने मन के राजा हैं या नहीं हैं? आपके ऊपर आपका मनोराज चलता है, आपके अपने ऊपर आपका मनोराज चलता है। हवा की नहीं चलती, सूरज की नहीं चलती, धरती की नहीं चलती, पर आपकी चलती है। आपका मानसिक राज कैसा है? विचित्र कल्पनाएं दुनिया भर की देखोगे, विचित्र विचित्र कल्पनाएं क्या दुनिया की करोगे? बिन देखी बात, बिन जांची परखी बात हमें दूषित करती है। ये स्थूल गति नहीं है, ये स्थूल गति नहीं है, ये चेतनात्मक गति है। मैं अपने मनोराज का राजा हूं। यही आपको शून्य में ले जाएगा। और शून्य से मतलब जीरो मत समझ लेना, गणित का जीरो मत समझ लेना। शून्य का अर्थ है, बेटा गांठ बांध लेना जो कह रहा हूं, शून्य का अर्थ है जहां किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मैं ही मैं होऊंगा। आप पर आपकी पकड़ हो जाएगी, आप पर आपकी पकड़ हो जाएगी, फिर कोई दखल देने वाला आपके जीवन में नहीं होगा। शून्य का अर्थ ये है। जहां आपके विचार के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं पहुंच सकती, यहां तक कि सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती आपके बगैर।
ऐसा आपका टाइट राज है। जैसे सेना को बॉर्डर पर इसलिए लगाया जाता है कि बाहर का कोई व्यक्ति हमारी सीमा में प्रवेश ना कर पाए, बाह्य व्यक्ति। ऐसे ही आप भी अपने जीवन की सीमाओं को सील्ड कर दें। बाहर का गंदा कोई भी विचार अपने मानसिक कल्पनात्मक राज में ना घुस सके और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। सब नियमों के निर्माता आप स्वयं हैं। सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। ये आपका ऐसा गुप्त राज है जिसे ना कोई देख सकता है, ना कोई जान सकता है, और ना इसके विचारों से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। जो समझाया है उसी को ध्यान में लाएं। बंदर जब मक्का के खेत में घुस जाता है तो एक भुट्टा तोड़ता है, उसे बगल में दे लेता है, फिर दूसरा तोड़ता है, पहला निकल जाता है, फिर उसे दे लेता है। पर उसकी समझ ये रहती है कि सारे के सारे भुट्टे जितने मैंने तोड़े हैं वो मेरी बगल में हैं, और इधर से निकलकर उधर तक सारे खेत को तोड़ता चला जाता है, पर रहता कुछ नहीं। आप ऐसा मत करना। जो भी चीज हो उसको अपनी चेतना के साथ जोड़ें। दिव्य शक्तियों का जागरण, अपनी दिव्यता को पहचानिए। विचार, व्यवहार, श्रम, उसी के आधार पर दिव्यता, निकृष्टता नहीं, दिव्यता। कई बार मैं देखता हूं, आजकल मैं फोन से बहुत बचने की कोशिश करता हूं। कई कई परिजन घंटे घंटे बात करते हैं, परंतु काम की बात कोई नहीं होती। आगे बढ़िए, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करिए। संसार में बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु ये उलझन है, उलझा करके रखता है, हमारा विकास नहीं होने देता, हम उलझ जाते हैं। अपने आप को विकसित करिए। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई, ओंकार नाद के द्वारा अपनी विशेषताओं को ढूंढिए और उन्हें जगाइए। मान लीजिए कठोर हो जाएं, इतने कठोर कि अगर कोई दुष्ट भी कहे तो भी आप बुरा नहीं मानेंगे। बुराई के प्रति इतने कठोर अपने आप को बनाइए। गहरी लंबी सांस, मेरा कहना मानिए और करके देखिए। ओंकार के द्वारा केवल अपनी विशेषताओं को जगाइए, जगाइए।
याद रखिए, कठिनाई और सरलता, असफलता और सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति आपके मन के अनुसार ही होगी। अच्छाई को जगाने के लिए साथ दीजिए। अपनी अच्छाइयों को आदेश दें वो जगें। आपको समझ आ रही होंगी आपकी अच्छाइयां, मत दीजिए, झकझोर दीजिए, निराश कभी नहीं होना है। उन्नति के लिए, अच्छी आदतों के लिए, अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि के लिए सतत प्रयत्न। सतत प्रयत्न से सतत अभ्यास, सतत अभ्यास, बार बार प्रयत्न करें। निश्चित रूप से जानना, उत्साह जरूर मिलेगा। अभी देखना, उत्साह उगेगा अंदर से। सतत उत्साह से हर कठिनाई सरल, सतत उत्साह से हर कठिनाई सरल सिद्धांत है, अपनाइए।
इधर उधर ना जाएं। ओ गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि परखिए, गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि, उमंग जगे आपके अंदर। ओ आपकी प्रियतन आपकी सफलता बढ़ाने के कारण आपका बल मनोबल नहीं आत्मबल विकसित होने का कारण बनाइए। झूठ मूठ ना करें, सचमुच करें। ओ जीवन में सबसे आवश्यक है अपने शुभ संकल्पों को जगाना। जगाइए।
अपने शुभ संकल्पों से रिद्धि और सिद्धि को जगाना, और जान लेना रिद्धि कुछ नहीं है। जब व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करने लग जाए, रिद्धि, और जो आपने कहा उसे पूरा कर दे, सिद्धि। अपने शुभ संकल्पों को जगाइए, ईश्वर आपके साथ है। ओ अपनी अच्छाइयों को जगाओ। ओ सावधान सजग, सावधान सजग, बहके नहीं। अपनी अच्छाइयों को पकड़िए, प्रयास करिए, झकझोरिए अपने आप को। आत्मबल की आवश्यकता युवाओं को ही नहीं, वृद्धों को भी होती है। जागृत करिए।
तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा। असतो मा असतो मा असतो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से प्रार्थना करिए, जो पकड़ा है हे मां मुझे इस पर ही चलाना। मैं फिर अंधकार में ना जाऊं, निद्रा में ना जाऊं, सोने में ना जाऊं, निकम्मेपन में ना जाऊं, अपने अस्तित्व को ना भुलाऊं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। सदा तेरे साथ रहूं, तेरा ही ध्यान रहे। मृत्योर्मामृतं गमय है। अपनी सारी विशेषताओं को जगा लूं जो मुझे सदैव के लिए स्थायी कर दें। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो आपने अपनी विशेषता जो भी जगी है आपसे, कोई एक भी जगी होगी तो उसी का इस्तेमाल करना। आज की बात समाप्त।